नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। नए साल के पहले दिन वैष्णो देवी भवन में भगदड़ की खबर है। भगदड़ में 14 श्रद्धालुओं के जख्मी होने की बात है। बताया जा रहा है कि भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मची। नए साल पर माता के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ की वजह से मची अफरा तफरी। राहत और बचाव का काम चल रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो भगदड़ की वजह से फिलहाल यात्रा रोकी गई है। जो लोग घायल हो रहे हैं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो भगदड़ हुई जिसमें 14 श्रद्धालु घायल हुए हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। और नए साल पर दरअसल भारी भीड़ जुटी थी। अब ये भगदड़ कैसे मची, ये अब आगे जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये कि जो लोग भी घायल हुए हैं उनका जल्द से जल्द इलाज हो। इस बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। नए साल पर वैष्णो देवी भवन में जो भगदड़ मची उसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी सामने आ रही है। पहले जानकारी थी कि 14 श्रद्धालु घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ जो भगदड़ मची उसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई और कई घायल, यानी घायलों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है, ये भी संभावना जताई जा रही है। तो भारी भीड़ होने की वजह से ये भगदड़ मची, जिसके बाद ये घटना घटी। 6 श्रद्धालुओं की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। तो नए साल पर वैष्णो देवी भवन में ये भगदड़ मची। अचानक से अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग जहां भी जगह मिल रही थी वहां भागते दौड़ते नजर आए। और इसी अफरा तफरी के बीच 14 लोग घायल हुए। प्राथमिक तौर पर यही सूचना मिली, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है। 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जो स्टम्पीड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज हुई हैं, अभी तक CSC कटरा में 6 डेड बॉडीज हमारे पास पहुंच गई है। तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं। तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद। सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? इंजर्ड को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें। लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायणा हॉस्पिटल। मेडिकल अधिकारी को आपने सुना, जिन्होंने जानकारी दी कि 6 लोगों की मौत इस भगदड़ की वजह से हुई है। कई लोग घायल हैं जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरीके से ये भगदड़ मची उससे बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग थे जो गिर गए, उनके ऊपर से भीड़ गुजरी जिसकी वजह से घायल हुए हैं लोग। 6 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आई है और भगदड़ की वजह से यात्रा को रोका गया है। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। सुनील, क्या अपडेट, कितने लोग घायल हुए हैं? और बड़ी खबर तो ये कि 6 श्रद्धालुओं की मौत की खबर आ रही है। जी, नववर्ष पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई है माता वैष्णो देवी के भवन से। दरअसल नववर्ष के अवसर पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी भवन के आसपास। लोग चाहते थे कि माता के दर्शनों के लिए आए वो, लेकिन जिस तरह से भीड़ भवन पर पहुंची उसके कारण वहां पर भगदड़ मच गई। और दुर्भाग्य से जो अभी खबर आ रही है, शुरुआत में खबर ये आई थी कि 14 लोग जख्मी हुए थे, उनमें से कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। और खबर आ रही है कि उन 14 में से अब 6 लोग जो हैं उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो काफी दुखद समाचार आया है यहाँ से माता वैष्णो देवी के भवन से। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से बचाव कार्य में लगा और स्थिति इस समय नियंत्रण में है। यात्रा को तो रोक दिया गया है, लेकिन फिलहाल
जो प्रशासन का इस समय जो प्राथमिकता है वो यही है कि जो लोग घायल हुए हैं उनका ठीक तरह से उपचार हो सके। फिलहाल घायलों को कटरा के अस्पताल में लिया गया है, सरकारी अस्पताल में, वहां पर उनका उपचार चल रहा है। जो फिलहाल जैसे कि मैंने कहा कि खबर आई शुरुआत में कि 14 लोग जख्मी हुए थे और उनमें से अब पता लग रहा है, सामने आ रही है कि 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो प्रशासन इसको लेकर जांच भी करेगा कि आखिरकार वहां पर ऐसी जो स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई, क्योंकि माता वैष्णो देवी भवन में यात्रियों की जो संख्या है उसको बड़ी ही नियमित तरीके से भेजा जाता है और ऐसा वहां पर होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है कि भवन में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई जिसके कारण ये भगदड़ मच गई। लेकिन फिलहाल अब प्रशासन जैसे कि मैंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हुए उनको सही तरीके से उपचार पहुंचाया जा सके। मैं आपको सुनील जी भट्ट, ये जरा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें गवाह इस बात की कि कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं और अचानक से किसी बात को लेकर भगदड़ मची। कौन सी वो बात थी, क्या ऐसा वहां पर हुआ कि भगदड़ सी स्थिति बनी और उसके बाद लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर देखिए, कहीं भी आपको जगह नहीं नजर आ रही होगी। अगर कोई शख्स भागकर यहां से निकलना चाह रहा है तो आप समझिए दूर तक, जहां तक आपकी नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हुजूम नजर आ रहा है लोगों का। कविंद्र गुप्ता हमारे साथ, इस वक्त बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। सर, क्या जानकारी मिल पा रही है? भगदड़ ये मची तो मची क्यों? देखिए, अब भी पूरी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन साल के पहले दिन में दर्शन करने के लिए बहुत से लोग जो मां वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो उस कारण से, लेकिन बहुत दुखद घटना है। इसकी जानकारी अभी मिलेगी, कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि बड़ा डिसिप्लिन तरीके से उसी तरह से यात्रा को छोड़ा भी जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां भी ये कोई चूक हुई है तो उसके बारे में विचार करना होगा। लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक ही दिन में ये अंग्रेजों का नया साल है, ना कि हमारा। तो इस तरह से एक बहुत दुखद घटना है। जो भी जानकारी इसके बारे में प्राप्त होगी हम उसके बाद जो आपको बताएंगे। लेकिन कविन जी, एक सवाल तो ये भी उठता है कि हम देख रहे हैं तीसरी लहर का खतरा है, बावजूद इसके ये भी, चलिए भगदड़ की आशंका से आप नहीं अवगत रहे होंगे, वहां प्रशासन अवगत नहीं रही होगी, लेकिन इस बात से तो अवगत होना चाहिए, मानेंगे आप ये कि कोरोना की तीसरी लहर है, बावजूद इसके इतनी तादाद में लोगों को एंट्री मिली है, इतनी तादाद में लोग वहां इकट्ठा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं जो चूक हुई है उस पर विचार करना चाहिए था। हालांकि पिछले 2 वर्ष में माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए सभी जो SOPs हैं उसको भी अपनाया गया और बड़ी कम संख्या में भक्तों को वहां पर भेजा गया। लेकिन आज नया साल होने के कारण से जिस प्रकार से लोग वहां पर आए हैं और जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, ये वाकई में ही चिंताजनक है, दुखद है और इससे सीखना चाहिए और प्रशासन को भी इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद इस पर विचार करना चाहिए कि एक पवित्र श्रद्धा का जो हमारी आस्था का दरबार है वहां पर इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कविंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। सुनील, कोई जानकारी, क्या चश्मदीदों से आपकी बात हुई या कोई जानकारी इस बाबत कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ की स्थिति मच गई और इतनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे? क्या अंदेशा था थोड़ा भी प्रशासन को? आपको बता दूं कि जैसे कि कल 31 दिसंबर था, 2021 का आखिरी दिन था, तो स्वाभाविक तौर पर नववर्ष पर काफी ज्यादा लोग आए थे और वो ये इच्छुक थे कि वो नववर्ष पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करें। जैसे कि हम देखते हैं कि नवरात्रि में भी खासा जो है रश होता है, यात्रियों का देश के अलग अलग भाग से आते हैं। उसी प्रकार से जो भी शुभ अवसर होते हैं उस पर यात्रीगण अधिक संख्या में आते हैं और वो चाहते हैं कि वो माता के दर्शन कर सके। लेकिन इस भगदड़ का मचना बिल्कुल ही सवाल उठाता है कि आखिरकार इतनी भीड़ वहां पर कैसे जमा हो गई। तो वो तो अभी फिलहाल बात का विषय है, जांच कैसे होती है और ये इनका पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इतने यात्री वहां कैसे पहुंच गए। लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने कहा कि प्रशासन जो है उनकी प्राथमिकता है कि जो घायल हुए हैं लोग उनका उपचार हो सके और जो दुर्भाग्यवश जिन्होंने दम तोड़ दिया है, जिनकी मौत हो गई है, उनके परिजनों तक जो है मतलब वो शव पहुंचाए जा सके।
तो फिलहाल प्रशासन उसी में लगा है, लेकिन नववर्ष पर ये काफी दुखद समाचार आया है कि माता वैष्णो देवी के भवन में, जहां पर कि बिल्कुल प्रोफेशनली यात्रा को नियमित रूप से चलाया जाता है, वहां पर ऐसी घटना का होना काफी गंभीर विषय है। तो फिलहाल ये जो भीड़ इकट्ठा हुई, जैसे कि मैंने कहा कि नववर्ष के उपलक्ष्य में लोग अधिक से अधिक संख्या में आए थे और चाहते थे कि माता के दर्शन कर सके, लेकिन एकाएक भवन में इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई जिसके कारण ये हादसा हो गया। बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें, ये पहली तस्वीर उस वक्त की जब खचाखच ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर लोग खचाखच भरे हुए थे। जहां तक आपकी नजर जाएगी आप समझिए रास्ता ही नहीं है। और ऐसे वक्त पर जब ये कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल फॉलो हो, ऐसे वक्त पर जब ये कहा जा रहा है तीसरी लहर का खतरा सामने है, ऐसे वक्त पर जब ये कहा जा रहा है कि हर जगह जितनी क्षमता है उससे कम लोगों को ही बोला जा रहा है एंट्री के लिए, बावजूद ऐसे में ये तस्वीर अगर आती है तो जाहिर तौर पर चूक हुई है और उसी चूक का खमियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ा। 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। नए साल पर वैष्णो देवी भवन में ये हड़कंप मचा। 6 श्रद्धालुओं की मौत की खबर, कई जख्मी का आप समझिए आंकड़ा और बढ़ सकता है। 14 अभी बताए जा रहे हैं, आगे और आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि भीड़ अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसी भीड़ में भगदड़ मचे तो स्थितियां क्या हो सकती है। तो एक बेहद बड़ी चूक इसे मानेंगे और प्रशासन इसके लिए जाहिर तौर पर जिम्मेदार होगा। सवाल प्रशासन से भी होंगे और सवाल इस बात पर भी होंगे कि आखिरकार क्यों यहाँ पर वो तय मानक नहीं रखे गए जिसकी वजह से यहाँ परिस्थितियां बिगड़ी। अब भगदड़ किस बात को लेकर मची, क्या ऐसी स्थितियां वहां पर बनी, इस पर भी नजर होगी। लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई कि भगदड़ किन कारणों की वजह से मची। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, 6 लोगों की मौत की खबर है, कई लोगों के घायल होने की खबर है, कई जिंदगियां इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं जो जिंदगी की जंग लड़ रही है। यहाँ देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, खचाखच, मतलब अगर कोई वापस लौटने का भी सोचे तो एक बार जब इस रास्ते में आप आ गए तो आप वापस भी नहीं लौट सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है। चारों तरफ यानी जहां तक आपकी नजर जाएगी भीड़ ही भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। लोग नए साल के मौके पर दर्शन करने के लिए यहां पर उमड़े, जिसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी बनी, किसी बात को लेकर भगदड़ मची। और क्योंकि रास्ता आप देखिए बहुत जगह यहां नहीं थी, भगदड़ जब मची, लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचा और उसी के बाद स्थितियां कुछ ऐसी कि 6 लोगों की मौत हुई। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। सुनील, ये भी माना जाए इन तस्वीरों को देखकर कि जो घायलों का आंकड़ा 14 कहा गया है वो आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि भीड़ इतनी थी और इस भीड़ में और इन तस्वीरों के बीच आप समझिए अगर भगदड़ होती है तो कितने लोग घायल हुए होंगे। सुनील जी भट्ट, हेलो सुनील जी भट्ट, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर घायलों की तादाद देखें तो संभावना तो इसकी भी लग रही है कि 14 से ज्यादा होंगे घायल। जी बिल्कुल, जो शुरुआत में खबर आई थी मैं उसके बारे में कह रहा था, लेकिन अभी जो खबर आई है मैं अपडेट देता हूँ आपको। दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि जो आंकड़ा है, जिन लोगों की जान गई है इस हादसे में, तो वो 10 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अभी ताज़ा जानकारी मिली है हमें। तो घायल जो है इस समय कटरा के अलग अलग अस्पतालों में उनको भर्ती किया गया है, उनका उपचार चल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि घायलों की संख्या हो सकता है 15 हो आसपास, 15 के आसपास हो। फिलहाल पूरी ये औपचारिक जानकारी थोड़ी देर में प्रशासन देगा, लेकिन जो खबर की पुष्टि हो पाई है सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार 10 लोगों ने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सुनील जी भट्ट जानकारी दे रहे हैं कि अब आंकड़ा 6 से बढ़कर 10 हो गया है। 10 लोगों की मौत हुई है इस भगदड़ में। बड़ी खबर इस वक्त की, नए साल पर जब लोग यहां पर पहुंचे भीड़ में, यहां वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए, ऐसे में भगदड़ मची। आप देखिए कितने तादाद में पहली बात तो लोग पहुंचे और उसके बाद किसी बात को लेकर भगदड़ मची। भगदड़ के बाद ये जानकारी कि 14 लोग इसमें घायल हुए थे। अब जानकारी कि 10 लोगों की मौत इस भगदड़ की वजह से हुई है। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है, लेकिन सवाल तो अब कई खड़े होते हैं प्रशासन पर।
सवाल ये कि नए साल का मौका था, संभावना थी कि भीड़ जुटेगी, उनको काबू में करने के, नियंत्रण में करने के लिए क्या कदम उठाए गए। दूसरी बात, यहाँ तीसरी लहर का खतरा सामने था। ऐसे में ये कहा गया कि हर जगह क्षमता से कम लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। बावजूद इसके यहाँ आप देखिए जितनी क्षमता है इस पुल की या इस ब्रिज की या जो जगह आप ये देख रहे हैं, यहाँ क्षमता से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार उनको नियंत्रित करने का काम क्यों नहीं किया गया? क्यों ऐसा मौका दिया गया कि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो? और यहाँ 10 लोगों की मौत, अभी जो प्राथमिक तौर पे जानकारी मिल रही है, 10 लोगों की मौत इस भगदड़ की वजह से हुई है। पहले ये आंकड़ा 6 था जो बढ़ गया, अब 10 हो गया है। घायलों का आंकड़ा भी आप समझिए, स्थिति और इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि ये घायलों की तादाद भी हो सकती है कि ज्यादा हो। फिलहाल अस्पताल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब भगदड़ की स्थिति मची, आनन फानन में लोग इधर उधर भागने लगे। जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन कई सवाल अब यहां खड़े होते हैं। किसकी लापरवाही थी, किसकी कमी की वजह से आज 10 लोगों की जान गई, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। आखिरकार इन स्थितियों से क्या पहले वाकिफ नहीं थे? अगर वाकिफ थे तो इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये दो तस्वीरें अपने आप में कई चीजें बयां करता है कि आप देखिए ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता पूरी तरीके से खचाखच लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। चलने तक का रास्ता यहाँ पर नहीं है। ऐसे में भगदड़ किस बात को लेकर मची? ऐसा क्या हुआ वहां पर कि लोग इधर उधर भागने लगे और उसी भागम दौड़ के बीच कई लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बड़ी खबर इस वक्त की कि आंकड़ा बढ़ा है, 6 से अब 10 हो गया है। 10 लोगों की मौत इस भगदड़ की वजह से हुई, जिनको बिल्कुल अंदेशा नहीं था। सोचा था कि 9 साल के मौके पर माता के दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन अंदाजा ये नहीं था कि कुछ इतनी बड़ी घटना घटेगी। 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और कई जख्मी बताए जा रहे हैं। सुनील हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। सुनील, यानी अब ये मौत का आंकड़ा भी हो सकता है कि बढ़े और घायलों की तादाद भी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल ताजा अपडेट जल्दी से दीजिए। जी बिल्कुल, यही खबर आ रही है कि घायलों की संख्या भी अधिक है और जो फिलहाल जो आंकड़ा है उन लोगों का जिनकी इस हादसे में दुर्भाग्य से मौत हुई है वो 10 तक पहुंच चुकी है। हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ भी जाए, ऐसा जो है डर जताया जा रहा है। तो ये नववर्ष पर ऐसी घटना हो गई, इससे पूरे प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो गया। लेकिन फिलहाल वो अभी जांच जो है वो बात का विषय है। फिलहाल यही प्राथमिकता है कि किसी तरह जो कटरा में जो इस समय हालात बने हुए हैं उसको नियंत्रण में लाया जाए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और जो भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो वैसी अभी नहीं है। तो लेकिन फिर भी प्रशासन पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई लोग कहीं फंसे हुए तो नहीं है। फिलहाल ऐसी कोई खबर तो नहीं है। तो प्राथमिकता यही है कि अगर कोई लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जो है वहां से निकाला जा सके। तो नववर्ष पर जैसा कि अमूमन होता है कि पर्यटक स्थलों पर भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाती है और खासतौर पर अगर मैं कहूँ कि जो पर्यटक स्थल होते हैं उन पर काफी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि नववर्ष पर ऐसी घटना घटित हुई है। और जहां तक बात है दूसरे पर्यटक स्थलों की, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल्स का भी वायलेशन हो रहा है और भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हो रही है और इसके कारण भीड़ जो इकट्ठा हो रही है काफी ज्यादा, ओमिक्रॉन के फैलने का भी खतरा है। लेकिन जिस तरह से लोगों की भी लापरवाही, हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस का इतना ज्यादा खतरा अभी बना हुआ है, उसके बावजूद लोग पर्यटक स्थलों पर जा रहे हैं और मंदिरों में भी काफी संख्या में जा रही है। और अब ये हादसा भी दुर्भाग्य से यहाँ हो चुका है। सुनिए, ये हादसा कितने बजे हुआ? ये भगदड़ कब मची? समय क्या था उस वक्त? जी ऐसा बताया जा रहा है कि मध्यरात्रि के बाद ये के आसपास ये घटना घटी है। फिलहाल प्रशासन भी पूरी जांच में इसमें लगा हुआ है। तो ये घटना जो है रात को घटित होती है क्योंकि 31 दिसंबर के 12 बजे के बाद नववर्ष शुरू हो जाता है, दिन बदल जाता है और 1 जनवरी की तारीख शुरू हो जाती है। तो हर कोई जो ये श्रद्धालु आए थे इनकी यही इच्छा थी कि ये नववर्ष पर माता के दर्शन कर सके। सुनील, जरा बताइए कि क्या ऐसे नियम भी हैं
कि एक सीमित संख्या है, इतने लोग एक बार में आ सकते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ जमा हो जाना, क्या ये हर साल की तस्वीर होती है या इस साल कुछ अलग तस्वीर थी? जी दरअसल कोविड के प्रोटोकॉल है, उसके लिए इसमें यात्री जो है ना उनका रेगुलेटेड इस समय यात्रा चल रही है कटरा में, यानी कि उतनी संख्या में यात्रियों को जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन यही सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, वो भी भवन में जहाँ पर माता का दरबार है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस पर जांच होगी और अभी भी प्रशासन शुरुआती जांच में जुटा हुआ है, लेकिन जो प्राथमिकता है वो यही है कि जो यात्री घायल हुए हैं उनका उपचार हो सके, उनको अस्पताल में ठीक तरह से उपचार मिल सके, और अगर कुछ ज्यादा उनको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है तो उनको हो सकता है जम्मू भी लाया जा सके। ऐसा इस समय प्रशासन इस चीज में लगा हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, अब कोशिश ये है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें सही तरीके से ठीक वक्त पर इलाज मिल पाए, और इसीलिए अलग जगह पर रेफर भी किया जा सकता है उनकी स्थिति को देखते हुए। लेकिन फिलहाल आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और ऐसे में नए साल का मौका था, हर कोई माता के दर्शन कर लेना चाहता था, लेकिन अंदाजा इस बात का किसी को नहीं था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां वहाँ पर बन जाएंगी, भगदड़ मच जाएगी, और उसके बाद 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर आएगी। सुनील, क्योंकि अब सवाल तो सबसे बड़ा देखिए, यहाँ चूक पर तो हम बात कर ही रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से ये लापरवाही हुई या किसकी तरफ से ये लापरवाही हुई, ये तो एक बड़ा प्रश्न है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ सवाल तो अब ये भी है कि आखिरकार वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके लिए क्यों वैसे प्रबंध नहीं किए गए थे कि वो एक रो में आए, एक तरीके से एक उसमें आए। बाकी तीसरी लहर का जो खतरा है उसको देखते हुए भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे, भगदड़ कैसे मची ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या आपने किसी चश्मदीद से बात की, कुछ जानकारी जुटा पाए? तो आपको बता दें, नए साल पर वैष्णो देवी भवन में ये भगदड़ मची है, जिसके बाद हालात कुछ ऐसे बने कि लोग इधर उधर भागते नजर आए, क्योंकि लगा उस वक्त कि अपनी जान बचानी है तो भागना होगा। लेकिन जब ऐसी अफरा तफरी की स्थिति पैदा होती है तो कई बार ऐसे ही लोग घायल होते हैं। 14 लोगों की घायल होने की खबर प्राथमिक तौर पर आई। अब जो खबरें आ रही हैं, पहले आंकड़ा 6 था कि 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई भगदड़ की वजह से, लेकिन अब ये बढ़ा है, 10 लोगों की मौत इस भगदड़ की वजह से हुई है। फिलहाल इस यात्रा को रोका गया है। जो लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे कई की हालत गंभीर है, इलाज उनका चल रहा है, और उनकी स्थिति को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कहीं दूसरे अस्पताल के लिए भी रेफर किया जाएगा। लेकिन ये भी यहाँ पे समझा जा सकता है कि जो यात्री हैं, इतनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, तो ऐसे में जब भगदड़ हुई होगी तो जो 14 आंकड़ा बताया जा रहा है घायलों का, घायलों की संख्या भी ज्यादा हो सकती है। धीरे धीरे जैसे खबरें सामने आएंगी उससे जानकारी और जुटाएंगे। हमारे सहयोगी सुनील लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच तरह ये 2 तस्वीरें महत्वपूर्ण है। ये जहां तक आपकी नजर देखी जा रही है कैमरे से, जरा आप देखिए कि जहां तक नजर है लोग खचाखच भरे हुए हैं। ऐसे वक्त पर जब ये कहा जाता है कि नए साल में बहुत भीड़ जुटेगी, तो उसको मैनेज करने के लिए वहां बाकायदा इंतजाम होते हैं। क्या वो इंतजाम नहीं हुए? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि तीसरी लहर का खतरा है। ये बोला जा रहा था, चाहे मेट्रो हो, पब्लिक स्पेस हो, हर जगह कोशिश की जा रही कि कम से कम लोग आए, उनकी एंट्री किस तरीके से हो, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो हो। एक साथ आप समझिए इतने लोग वहां खड़े हैं, चेहरे पे कुछ ही लोगों के आपको मास्क नजर आ रहा होगा, तो जो कोविड की गाइडलाइंस है वो भी फॉलो नहीं की गई हैं। तो सवाल तो ये कि क्या तीसरी लहर के लिए भी जागरूक नहीं थे जो इतनी तादाद में? अगर उसी का पालन हुआ होता तो शायद भगदड़ नहीं होती, और भगदड़ नहीं होती तो 10 लोगों की मौत नहीं होती। तो यहां देखिए, जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें जब थोड़ी सी स्थिति वहां पर सही होती है, जो लोग गिरे हुए थे, घायल थे, उन्हें उठाकर स्ट्रेचर पर लेटाकर अस्पताल ले जाया गया, इलाज अब उनका चल रहा है। लेकिन आप समझिए किस तरीके की स्थितियां यहाँ बनी होंगी, जहां ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इतनी भीड़, और इस भीड़ में अगर लोग इधर उधर भागना शुरू कर दे तो आप खुद अगर वहां हैं तो बचने के लिए कहां जाएंगे? और इसी स्थिति में कई लोग घायल हुए हैं। 10 लोगों की मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है। दुखद होगा ये, नए साल में सबसे दुखद खबर आप ये कह सकते हैं जो अभी सामने आई है, जहां 10 लोगों की मौत, 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन दुआ तो ये है कि आंकड़ा ना बढ़े, सब रिकवर कर जाए। लेकिन
ये भी दुखद है कि जो इंतजाम होने थे वो इंतजाम भी वहां नहीं हुए और इसका ही खमियाजा इन 10 लोगों को भुगतना पड़ा। लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर। वो अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब वहाँ? सर मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फ़ोन लगा है, तब उनको कॉल किया मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ, हम थोड़ा सा मैनेज कर, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर की किस तरह की? ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज़ थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं, जो हमने देखी थी 4 बॉडीज़। लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर। अभी अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब वहाँ? सर मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फ़ोन लगा है, तब उनको कॉल किया मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ, हम थोड़ा सा मैनेज कर, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर की किस तरह की? ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज़ थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं, जो हमने देखी थी 4 बॉडीज़। हमारे सहयोगी मौजूद हैं और सुनील, देखिए जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि अचानक वहां पर स्थितियां बिगड़ी, लोग इधर उधर भागने शुरू हुए और भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसमें ये जो शख्स जिन्हें अभी हम सुन रहे थे उन्होंने बताया कि उनके एक साथ जो उनके सहयोगी साथ पहुंचे थे वो नहीं रहे, किसी तरह वो बच गए। तो ऐसी कई परिस्थितियों से लोग गुजरे होंगे उस वक्त। और अभी फिलहाल ताजा अपडेट जल्दी से दीजिए, कितनी घायलों की संख्या पहुंची, क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, इस समय जो है घायलों को अस्पतालों में ले जाया जा रहा है और डॉक्टर भी इस समय उपचार में लगे हुए हैं। और जो जानकारी हमें मिली है यही कि जो मौत का आंकड़ा है वो 10 तक पहुंच चुका है। घायलों की संख्या बताई जा रही है कि 15 के आसपास है। तो ये जो आंकड़ा है 10 का आंकड़ा हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो घायल है उनमें से अभी भी कुछ जो है उनकी स्थिति गंभीर है। तो प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये ऐसा हादसा कटरा में होना, ये मतलब पूरे प्रशासन को भी इससे जो है हड़कंप मच गया है। क्योंकि कोई भी बड़ा पर्व हो, चाहे नववर्ष हो, नवरात्रि हो, माता वैष्णो देवी में काफी जो श्राइन में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यात्रा होती है, सुचारू रूप से, नियमित रूप से, और इसको काफी डिसिप्लिन अनुशासन के साथ इस यात्रा को चलाया जाता है। लेकिन वहां पर ये हादसा होना ये काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहां पर जो ये यात्रा होती है काफी ये प्रोफेशनली की जाती है। जो बाकी धर्म स्थल है देश में उससे काफी हटकर यहाँ पर जो है पूरा जो है ये प्रशासन चलता है, काफी प्रोफेशनली चलता है और बड़ी अनुशासन के साथ यात्रा को चलाया जाता है। लेकिन ऐसी घटना का घटना बिल्कुल ये काफी गंभीर विषय है, सवाल उठाता है। लेकिन जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूं कि फिलहाल प्राथमिकता सभी की यही है कि जो घायल लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके, उनको अच्छा उपचार पहुंचाया जा सके, और अगर जरूरत हो तो उनको बड़े अस्पताल में भी लिया जाए अगर बड़े मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है। तो फिलहाल यही जानकारी हमें मिली है कि 10 लोगों की हादसे में मौत हुई है और 15 से करीब लोग अभी भी घायल स्थिति में अस्पतालों में हैं। तो 15 घायलों की तादाद पहुंच गई है, 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई घायल हैं, गंभीर हालत में हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। स्थिति को देखते हुए अलग अस्पताल में भी रेफर किया जा सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन सुनील, क्या जानकारी इस बाबत आ पाई कि भगदड़ मची क्यों? ये जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि नववर्ष का अवसर था, लोगों की भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हो गई थी और जो पवित्र गुफा है वहाँ पर एक साथ बहुत यात्रियों को नहीं जाने दिया जाता है। वहाँ पर एक ग्रुप के हिसाब से जाने दिया जाता है, एक नियमित संख्या होती है, उसी को एक बार में यात्रा करने दिया जाता है। जब वो समूह यात्रा करके आता है उसके बाद ही दूसरे समूह को यात्रा करने
के लिए लाइन में खड़ा होना होता है और आगे बढ़ना होता है। लेकिन क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, जो यात्रा ट्रैक है यानी कि यात्रा मार्ग है, वहां पर उतना स्थान नहीं था कि वो लोगों को अकोमोडेट कर सके, इसीलिए जो भीड़ एकदम से वहां पर जमा हो गई, उसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और भगदड़ी मच गई, जिसके कारण अब दुर्भाग्य से वहां पर 10 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ठीक है सुनील, रहिए आप जरा साथ।